नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित हम जो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम बुद्धि पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 17 प्रश्न बुद्धि पर उपलब्ध कराए थे। 18 से 31 प्रश्नों तक का सफ़र आज हम फिर तय करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सी-टेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे रीट में हो, चाहे DSSB में हो। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। निश्चित है आपको फ़ायदा होगा और अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला, अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके समक्ष प्रेषित करते रहेंगे। तो आइए चलिए आज के प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न ये रहा। आज का पहला और जो बुद्धि की श्रृंखला है उसका पहला प्रश्न है ये 18वां प्रश्न। गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में कौन कौन से 3 आयाम दिए हैं? तो कौन कौन से 3 आयाम हैं वो? पहला है संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। इंग्लिश में ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो इसमें जो है 5 आयाम संक्रिया में है। ये जो 3 आयाम है इसमें से 5 कारक इसके ये हैं संक्रिया के, 5 कारक विषय वस्तु के और 6 जो हैं उत्पाद के हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। गिलफोर्ड ने 3 आयामों के माध्यम से कुल कितने कारकों का वर्णन किया है? ये 3 कारक ऐसे हैं जैसे एक ईंटों को जमाया जाता है 5 गुणे 5 गुणे 6, एक आयतन जैसा हम बनाते हैं इस तरह से। इस ढंग से इस आकार में हम इनको जैसे मान लेते हैं कि 5 ईंट ये है, 5 ईंट ये है, 5 एक साइड में 5 ईंट। इस ढंग से यानी कुल मिला करके बनते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये बनते हैं 180। 5 लाइन में 1 ईंट, फिर दूसरे लाइन में वो एक लाइन में 5 ईंट, फिर दूसरे लाइन में फिर जिसे यहाँ पर अगर देखें तो 1 ईंट हम एक लाइन में 5 ईंट सेट करते हैं, दूसरे लाइन में इधर हम 5 ईंट। तो इस तरह से अगर लाइन अगर रखें, देखिए 1 2 3 4 5 लाइन और 5 लाइन ऐसे है और 6 ऊंचे तक ऊंचाई इसकी 6 ईंटों की हो तो कुल कितने ईंटें लगेंगी? 150। तो अगला प्रश्न कभी कभी ये इस तरह से पूछ लिया जाता है, गिलफोर्ड ने 3 आयामों के माध्यम से कुल कितने कारकों का वर्णन किया है? तो वो है 150 कारक। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। पदानुक्रमित अथवा श्रेणी क्रम सिद्धांत बुद्धि का है ये। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत अथवा बुद्धि का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो वो है फिलिप बर्ट एवं बर्नन ने। अब है प्रश्न नंबर 21। 21 प्रश्न नंबर पर हम चलते हैं। बुद्धि का वह सिद्धांत जो कई सिद्धांतों का मिश्रण है, तो वो यही है पदानुक्रमित सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत जो है कई सिद्धांतों का मिश्रण है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांतों का मिश्रण है। तो आइए देखते हैं।
पदानुक्रमित सिद्धांत इन सिद्धांतों का मिश्रण है। तो पहला है, उसमें कौन से सिद्धांत शामिल हैं? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, थांडाइक का बहुकारक सिद्धांत और गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत मिलकर, इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर के, इसके पहले हमने वीडियो प्रस्तुत किया था, इस सारे सिद्धांतों का हमने वर्णन किया था। इन तीन का और चौथे का गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत का वर्णन हमने आज अभी किया है। तो इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर फिलिप बर्ट एवं बर्नन ने पदानुक्रमित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब है प्रश्न नंबर 23 है, किसने कहा कि आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कहा है कि आयु के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है, तो वो है जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 24 है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला बुद्धि परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने ने बनाया था। बुद्धि को मापने का पहला टेस्ट जो बनाया था तो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था। आगे प्रश्न हम 25 पर चलते हैं। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किस देश के संदर्भ में बनाया था? किस देशवासियों के लिए बनाया था? तो एक्चुअली अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे और फ्रांस के लोगों के लिए वो उन्होंने बनाया था यह टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। और कब बनाया था? तो 1905 में बनाया था। ये भी ध्यान रहे, कभी कभी यह भी प्रश्न सीटेड वगैरह में पूछ लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितनी परीक्षाएं अब आगे होती जाएंगी, परीक्षा के लेवल उतना आगे बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का संशोधन किसने किया? जो बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था तो इसको कुछ संशोधित किया था एक व्यक्ति ने। तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति है टर्मैन। टर्मैन ने इसका संशोधन किया था। टर्मैन एक्चुअली स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उन्होंने कुछ संशोधन किया था। इस वजह से जो संशोधित परीक्षण था बुद्धि का, उसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से वो उसको टाइटल दिया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये कभी कभी आ जाता है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संशोधन किसने किया था? वो सारी बिने परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण जो बिने ने बनाया था उसका संशोधन किसने किया था? तो टर्मैन ने किया था। और जो टर्मैन ने संशोधित प्रश्न पेपर, वो सारी वो परीक्षण यानी टेस्ट जो बनाया था, उस टेस्ट का नाम क्या था? तो उसका नाम पूछ लेता है तो उसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने। या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने बनाया था? तो ध्यान रहे बिने मत लिख दीजिएगा, ऐसे गलती होती है कभी कभी। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण टर्मैन ने किया था। अब किस यूनिवर्सिटी में रहते हुए? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA अमेरिका में है। अब आगे हम चलते हैं 27वां प्रश्न, बिने तथा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण थे? बिने जो पहला परीक्षण था और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बिने परीक्षण यानी पहला परीक्षण बुद्धि का, और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो टर्मैन का परीक्षण था, जिसको संशोधन किया था टर्मैन ने बिने के परीक्षण को। किस प्रकार के परीक्षण थे? तो वो थे, ऐसा आ जाएगा कि व्यक्तिगत था, कि सामूहिक था, कि आवश्यकता अनुसार दोनों था। तो वो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण थे। एक व्यक्ति के लिए दिया जाता था ये परीक्षण, एक समय में एक व्यक्ति को। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण, पहला जो सामूहिक बुद्धि, कभी कभी पूछ लेता है पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? तो पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा था। कभी कभी पूछता है पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा
1917 में बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने बनाया था? तो ये ओटिस ने बनाया था। इसमें 3 प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न किसके लिए बनाया गया था? ये पहला आर्मी अल्फा परीक्षण ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया था, जो पढ़ लिख सकते हैं, और ये शाब्दिक परीक्षण था। तो शाब्दिक था, स्वाभाविक है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4-5 प्रश्न हैं। ये किसके लिए था? तो पढ़े लिखे लोगों का था। शाब्दिक था कि अशाब्दिक था? तो ये शाब्दिक था। किसने बनाया था? ओटिस ने बनाया था। उसका नाम क्या था? आर्मी अल्फा था। पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा अपना। 29 है आर्मी बीटा। आर्मी बीटा परीक्षण किसने, किसके लिए और कब तैयार किया था? तो इसको भी ओटिस ने ही बनाया था, अनपढ़ों के लिए बनाया था। ये 1919 में बनाया था और ये अशाब्दिक परीक्षण था। प्रश्न नंबर 30 पे अब हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, विनय परीक्षण का भारतीय संदर्भ में अनुकूलन किसने व कब किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। विनय परीक्षण का भारतीय संदर्भ में अनुकूलन किसने किया था? तो C.H. राइस ने किया था 1922 में। फिर है 31वां और अंतिम परीक्षण है, अंतिम प्रश्न है और इसमें कई प्रश्न शामिल हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। कुछ व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिए हुए हैं इसमें। तो कुछ व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पे हम चलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, आपको ध्यान में रखना है, कुछ व्यक्तिगत, ये सब व्यक्तिगत परीक्षण हैं और अशाब्दिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। मायरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलांग टेस्ट, सेगुइन फार्म बोर्ड, सेगुइन फार्म बोर्ड, और 5वां है गोडार्ड फार्म बोर्ड, पोर्टिस का भूल भुलैया, हीली चित्र पूर्णता परीक्षण, पिंटर पामर का परफॉर्मेंस टेस्ट। ये जितने चीजें हैं ये सभी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब है कुछ सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण है। तो अब ये देखिए, आर्मी अल्फा व्यक्तिगत था और आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा जो था, ये आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ये सामूहिक और शाब्दिक है। सामूहिक है और शाब्दिक, आर्मी के लिए बनाया गया था ये। और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट और साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये हिंदी का था, जलोटा ने बनाया था इसको। ये हिंदी माध्यम में ये बनाया गया था ये। तो अब प्रश्न नंबर 33 है कुछ सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अब कुछ सामूहिक अशाब्दिक हैं, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रैबिन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सामूहिक है और अशाब्दिक है। रैबिन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स अशाब्दिक परीक्षण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम 31 तक का ही सफ़र हमने तय करने की बात कही थी, लेकिन चलिए अब हम चलते हैं, 1-2 प्रश्न आपके सामने और रखते हैं। 34वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? हिंदी भाषा में पहला सामूहिक और शाब्दिक तो जलोटा ने बनाया था। पहला सामूहिक हिंदी में अगर बात आती है तो जलोटा ने बनाया था। प्रश्न नंबर हम 35 पे चलते हैं। भाटिया बैटरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाता है। भाटिया बैटरी में कुल कितने परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी एक कई परीक्षणों का एक समुच्चय है। कई परीक्षण इसमें शामिल हैं। तो कई मतलब कितने? तो 5 परीक्षण शामिल है। कभी कभी ये भी प्रश्न में आ जाता है। तो कोह का ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर का पास एलांग,
फिगर ड्राइंग, इमीडिएट मेमोरी फॉर इमीडिएट मेमोरी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। और है चौथा चित्र संरचना। तो इसको आप लोगों ने बीएड में या कि एमएड में जो करे होंगे वो कुछ टेस्ट को करे होंगे, और जो न करे होंगे तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि क्लोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, इसमें कितने आयत टाइप के घन बने होते हैं, घनाभ बने होते हैं, इनका कलर जो होता है वो रेड या मैरून कलर के वो बने होते हैं, उनसे उसको सेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो बिना पढ़े लिखे, जैसे कोह का ब्लॉक डिजाइन है, अलेक्जेंडर पास एलांग है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। बुद्धि का परीक्षण उनका किया जा सकता है इससे। अब है प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसको किसने कहा है? तो इसको टर्मैन ने कहा है। बुद्धि एक तर्कयुक्त चिंतन है। इसको किसने कहा है? इसको स्पीयरमैन ने कहा है। अच्छी तरह से निर्णय करने, बात करने एवं तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है, तो इसको बिने ने कहा है। अब दोस्तों यहीं पे आज हमारे 18 से 36 प्रश्नों तक का सफर आज यहीं पे संपन्न होता है। पुनः हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप यदि हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली बेल आइकन को दबा दें और पर्सनलाइज कर दें, जिससे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों निश्चित आप जुड़े रहेंगे पूरे मन से, प्रश्नों को हमारे नोट करेंगे। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि यदि आप थोड़ा बहुत घर में पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं अगर, तो हमारे चैनल पर आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों इतनी धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।